नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। मोदी सरकार इस वक्त अल्पमत में है। मोदी मैजिक भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि उनके सहयोगी दल बीच में बीजेपी को झटका देते रहते हैं। बीजेपी इस बार ना तो कोई बिल या आदेश पास करा पा रही है और ना ही सहयोगियों के विरोध को रोक पा रही है। चिराग पासवान बीजेपी के कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं। वहीं बीजेपी को फिर एक नया झटका मिल गया है। आपको बता दें, जयंत चौधरी की आरएलडी ने गठबंधन तोड़ अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी केंद्र और यूपी सरकार में एनडीए के सहयोगी है। दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब चुनाव से पहले आरएलडी और बीजेपी ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली हैं। माना जा रहा है कि रालोद 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे आने वाले चुनाव में आरएलडी बीजेपी को झटका देने की पूरी तैयारी करती दिख रही है। आपको बता दें, जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं। इस चुनाव में आरएलडी की एंट्री हो गई है। आरएलडी यहां अब अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी के महासचिव यानी कि त्रिलोक त्यागी ने 23 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, यूपी में रालोद के दोनों सांसद चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान के साथ छपरौली सीट से विधायक का नाम भी शामिल है। वहीं आरएलडी महासचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं देखने को मिलेगा। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी की नजर उन सीटों पर है जहां ओबीसी और पिछड़े वर्ग के मतदाता ज्यादा संख्या में है। इसके साथ ही साथ पार्टी की नजर यहाँ के मुस्लिम जो वोट बैंक है उस पर भी टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है। ऐसे में रालोद की एंट्री से चुनावी जंग और तीखी हो जाएगी। अब हम आपको बताते हुए चलते हैं कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में प्रदेश की 24 विधानसभा सीट पर 8 सितंबर को मतदान होगा। इसी तरह दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी। तीसरे और आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसके बाद चुनाव के नतीजे वो 8 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआरबी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।